वेलकम ऑल टू द कॉमर्स मंत्रा चैनल। आज बेटा मैं आपके साथ +2 अकाउंट्स का रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं रिटायरमेंट के अंदर वो डिस्कस करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट तैयार होगा। उस फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़, फिर हम लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़। जो दिस साइड होती है इसको हम डेबिट साइड बोलते हैं और इस साइड में हम क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं। जितनी भी हमारी क्रेडिटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक रूल अंडरस्टैंड करना है। जितनी भी हमारी एसेट्स में इंक्रीज होगा, जितनी हमारी एसेट्स बढ़ेंगी, हम उनको क्रेडिटेड कर देंगे। हम लिखेंगे बाय एसेट। एसेट का पर्टिकुलर नेम होगा। जो एसेट होंगी वो फिक्स एसेट्स होंगी, उनको हम मेंशन कर देंगे। जो एसेट्स होंगी अगर उनमें इंक्रीज हो रहा है तो हम उनको मेंशन कर देंगे। एसेट करंट एसेट्स होंगी जिनको हम अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। और अगर एसेट में डिक्रीज हो रहा है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम टू एसेट मेंशन करेंगे। नंबर 3 पॉइंट में अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, हमारी लाइबिलिटी है उसमें कमी आ रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको हम टू लाइबिलिटी लिखेंगे डेबिट साइड इन द रीवैल्यूएशन। अगर कोई एसेट है उसकी हमें जानकारी नहीं थी, अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई एसेट है जो मतलब हमें नहीं पता थी, तो हम उसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम क्रेडिट साइड मेंशन कर देंगे। कोई ऐसी एसेट है जो हमें पता नहीं थी, जैसे अक्रूड कोई इनकम है जो किसी पर्टिकुलर एसेट्स पे मतलब जो लगाई गई है। इसी तरह ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी हमें पता नहीं थी लेकिन वो अराइज हो गई है। तो अगर हम इस रीवैल्यूएशन अकाउंट का की कैलकुलेशन करेंगे, अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रॉफिट। उसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसको किस रेशो में बांटा जाएगा, जो पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। अगर अगर इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लॉस कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, मींस डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो उसको हम लॉस कंसिडर करेंगे क्रेडिट साइड और उसको हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट जो है अकाउंट उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और उसको बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब मैं इसी अकाउंट की आपको जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ। हाँ जी, जर्नल एंट्रीज करने से पहले हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे आपने एडमिशन टर्म 1 में करा था, तो एडमिशन में आपने क्या सीखा था कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसको हम प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन के लिए कैलकुलेट करते थे। सेम ही रिटायरमेंट के अंदर भी रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन होता है। इसमें सबसे पहली एंट्री हम जैसे कोई एसेट इंक्रीज है तो उसकी क्या पाएंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इट मीन गेन हो रहा है हम एसेट में तो हम उसको डेबिट कर देंगे और टू रीवैल्यूएशन। और अगर कोई लाइबिलिटी में रिडक्शन हो रही है तो हम लिखेंगे लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि जे लाइबिलिटी में डिक्रीज आ रहा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। एसिड में इंक्रीज आ रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसको भी हम डेबिट करेंगे और उसको लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब इन सारी चीज़ों के ऑपोजिट हम बात कर रहे हैं। अगर एसेट्स में रिडक्शन हो रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज आ रहा है तो हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो अभी हमें पता नहीं है तो उसको हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर तो हमें प्रॉफिट आता है कैलकुलेशन के बाद
तो उसको हम क्या एंट्री लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ऑब्लिक वी कैन से करंट अकाउंट। अगर हमें रीवैल्यूएशन को कैलकुलेट करने के बाद लॉस आता है तो उसमें हम लिखेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो राजे हमने क्या करना है, हमने रीवैल्यूएशन की जितनी भी एंट्रीज प्रिपेयर करनी है तो उसकी जर्नल एंट्रीज भी वो हमें पूछ सकते हैं, वो हमें उसका अकाउंट बनाना भी पूछ सकते हैं। आपको दोनों आने चाहिए।